हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज मैं आपके लेकर आई हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। एक्चुअली 4-5 दिनों से मैं जब तक वीडियो ना बना लूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ एक ही टॉपिक पे मैं ज़्यादा सोचूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इतने 4-5 दिन का गैप हो गया, फिर भी मेरे दिमाग से गया नहीं। और आज सुबह ही मुझे ऐसा लगा कि अब उस पे मुझे, जब तक मैं रीडिंग नहीं बनाऊँगी, शायद तब तक मेरे दिमाग से वो जाएगा नहीं। तो बहुत ही इंस्टिंक्ट बोलते हैं ना कि जब तक मैं वीडियो बनाऊँगी नहीं, तब तक मुझे उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। और इसी वजह से मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है। और हम मेरी जो रीडिंग होती है वो बहुत बहुत बार टाइमलेस रीडिंग होती है। आप जब भी इसे देखो आपसे रिलेट होता है। लेकिन आज की रीडिंग जो है वो बिल्कुल भी टाइमलेस नहीं है। आज की रीडिंग जो है वो इस अगस्त मंथ 2023 के अगस्त मंथ के लिए ही है। तो आप, अगर आपने किसी और साल में अगर ये वीडियो देखोगे, तो अगर आप एग्ज़ाम के तौर पे देख सकते हो या क्यूरियोसिटी के तौर पे देख सकते हो, लेकिन आपसे वो रिलेट होगा या नहीं होगा इस बात की मुझे गारंटी नहीं। लेकिन क्योंकि इस रीडिंग को मैंने टाइम सेट किया हुआ है अगस्त 2023, ओनली अगस्त 2023। इस मंथ में जो जिसमें अभी हम जी रहे हैं, आज 7 तारीख है, 7 अगस्त है। और कल 8-8 पोर्टल है। तो इस महीने में बहुत सारी चेंजेस होने वाले हैं। और 8-8 पोर्टल के बारे में तो कल मैं रीडिंग लेकर आऊँगी ही, और उसके बारे में नॉलेज भी दूँगी। लेकिन मेरा आज का ये टॉपिक है कि ये जो अगस्त मंथ है, इसमें कुछ ऐसी घटनाएँ घटने वाली है हमारी लाइफ़ में, जो हमारी लाइफ़ चेंज कर सकती हैं। तो ऐसी कौन से 3 घटनाएँ आपकी लाइफ़ में घटने वाली हैं, ये हम जानने वाले हैं। तो इसको और आसान बनाने के लिए मैंने बर्थ डेट वाइज़ इसको चुना है, मूलांक वाइज़ इसको मैंने चुना है। मूलांक नहीं है, बर्थ डेट है, सॉरी। तो आपकी कौन से तारीख की बर्थ डेट है, मतलब आपकी समझ लो 31 है बर्थ डेट, तो पाइल नंबर 1 होगी। अगर आपकी 16 है तो पाइल नंबर 2 होगी। इस तरह से आपके कोई भी मंथ में आपकी जो जन्म तारीख है वो आपके बारे में बहुत कुछ रिवील करती है। तो उसके बिहाफ पे हम रीडिंग करने वाले हैं, ताकि आप क्लोजली जान सको कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या ऐसे घटना घटने वाली है। ये इंसिडेंट्स मैंने 3 लिए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि तीनों इंसिडेंट्स अलग हो। आपके लिए जो सही होगा ना, वही उन कार्ड्स में आएगा। सो अगर एक इंसिडेंस 3 बार रिपीट हुआ, तो समझ लेना वो एक ही इंसिडेंस आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम चूज़ करते हैं पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में से अभी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। तो पाइल नंबर 1, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 में। अगर आपकी बर्थ डेट है किसी भी मंथ में 2, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29 और 31 को, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। मैं यहाँ रख देती हूँ साइड में। ओके, आई होप कि आपको ये दिखाई दे। तो आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स क्या है वो देखने से पहले मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों की अभी करंट फिजिकल सिचुएशन क्या है। वाओ! ओके, तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने पैशन को फ़ॉलो करते करके अपने सपनों के और आगे बढ़ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपकी लाइफ़ में अभी हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। हाँ, मतलब आप हैप्पीनेस के ऊपर आपका कंसंट्रेशन अभी ज़्यादा है। आप अपने सपनों के पीछे अपनी लाइफ़ को और अच्छे से बढ़ा रहे हो। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप असल में खुश रहना समझ रहे हो। ज़िंदगी कैसी भी हो, आप कितना खुश रहते हो दिल से, उस पे आपकी ग्रोथ निश्चित है। ये आपके समझ में अभी आ रहा है, इस तरह की एनर्जी। मतलब कहीं किसी दिशा में आप ट्रैवल कर रहे हो। येस, आप ट्रैवल भी कर सकते हो इस मंथ में। बट ये जो करंट सिचुएशन है वो ये बता रही है मुझे कि आप एक ना लीडर की क्वालिटी आप में अभी दिखाई दे रही है। मुझे पता नहीं, एम्परर का कार्ड मेरे दिमाग में आया। सो येस, आपने अभी अपने सपनों के लिए, अपने अपने लिए, खुद के लिए क्या बोलते हैं, स्टैंड लेना स्टार्ट किया है। इस तरह की एनर्जी मुझे कुछ आ रही है। सो येस, आप बहुत ही अच्छे कंडीशन में हो। लाइफ कैसे भी हो, आप बहुत खुश हो। ओके, देखते हैं मेंटल सिचुएशन, मतलब मेंटल इन सेंस नॉट पागलपन। यस, कि आपके मन की जो सिचुएशन है वो किस तरह की है। तो डेफिनेटली आपका माइंड बहुत क्रिएटिव हो रहा है। आपने पेशेंस सीखा है, आपने ट्रस्ट करना सीखा है प्रोसेस पे। और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ कंप्लीट करने वाले हो। एक चीज़ को कंप्लीट करके नए नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करने वाले हो। तो यस, ये आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी सिचुएशन से, मतलब किसी
पर्टिकुलर चीज़ से आपको मुक्ति मिलने वाली है और आप अपनी लाइफ को ट्रस्ट के साथ, अपने क्रिएटिव माइंड के साथ आगे बढ़ा रहे हो। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आप भगवान पे ट्रस्ट करना सीख रहे हो, आप खुद पे ट्रस्ट करना सीख रहे हो, आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करना सीख रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं हमारे इंसिडेंट्स के हमारे इंसिडेंट्स की ओर। हम देखते हैं फर्स्ट कि आपकी लव लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस या फिर कोई ऐसा होने वाला है क्या इंसिडेंट्स जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए। ट्रस्ट, अगेन ट्रस्ट का कार्ड है। ओके, मैं आपको बताती हूँ। आई थिंक ये कार्ड्स पहले भी आए थे पिछली रीडिंग में, बट मैं आपको आपके लव लाइफ में ऐसा इंसिडेंस होने वाला है कि आपके लाइफ में अनबिलीवेबल चेंज आने वाला है। आपका जो है ना, आपका जो ट्रस्ट है ना वो और बिल्ड होने वाला है, क्योंकि आपने जिस प्यार का इंतज़ार किया है, फिर वो खुद के लिए हो, किसी पर्सन के लिए हो, तो उसका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आप ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे जहाँ ट्रस्ट है और जहाँ आप एक दूसरे को वर्थ करते हो, एक दूसरे को सम्मान देते हो, इक्वल गिव एंड टेक है। इस तरह के आपकी कमिटमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है। बट उससे पहले आपको क्या करना है, ये दो चीज़ें, कोडिपेंडेंसी एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट। आपको खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है और किसी के भी ऊपर इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली कोडिपेंडेंसी को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप अगर ये सोचोगे कि इस इंसान के साथ या अगर आपकी कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ है, मान लो ये अंगूठी है, समझ लो ये डायमंड की है और मुझे इससे बहुत लगाव है, मैं इसको कस के पकड़ रही हूँ, उसको छोड़ नहीं रही हूँ, मैं हर दिन रात उसको साथ में लेके रहती हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद है। लेकिन अगर गलती से भी कुछ ऐसा मेरी पकड़ में ज़्यादा रखने की वजह से अगर धक्का लग गया और ये डायमंड ही टूट गया, तो मैं क्या ही कर पाऊँगी, राइट? आपको समझ में आ रहा है? मैं डिपेंड हो रही हूँ इस चीज़ के ऊपर कि ये चीज़ मुझे पसंद है और मेरे हाथ से ना छूटे। बट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप उसको प्यार से रखोगे तो भी वो आपके हाथ से नहीं जाएगी, उसको पहन के रखोगे तो भी वो आपके हाथ से नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप उसको ऐसे पकड़ के रखोगे तो ये डैमेज हो सकती है। एक ही मिनट, हाँ, सॉरी, मुझे समझ नहीं आया कि चालू हो गया है। तो यही बात बताना चाहती हूँ कि अगर किसी चीज़ को आप पाना चाहते हो या आपके पास जो चीज़ है उसको आप पसंद करते हो, तो उसको उसे तोड़ के मरोड़ के या ऐसे मत करो कि ये मेरी है। नो, इट्स ओके। ये कोडिपेंडेंसी नहीं चाहिए। मुझे पसंद है, मैं यहाँ ऐसे पहन लूँगी। अगर मुझे अभी नहीं पहनना है तो मैं इसको अच्छे से कवर करके किसी बॉक्स में रख दूँगी। ये जो होता है ना, कि उससे क्या है कि आप डिटैच हो जाते हो इस चीज़ से और उसके बारे में ज़्यादा केयर करना छोड़ देते हो। मतलब मेरे कहने का अगर आप मतलब समझ पाओगे तो डेफिनेटली इस कोडिपेंडेंसी की एनर्जी से आप निकल जाओगे, क्योंकि ये चीज़ आप ही की है। लेकिन अगर आप उस पे हक जमाओगे, रौब जमाओगे, उसको ज़्यादा कस के पकड़ोगे, या तो वो टूट जाएगी या तो टूट के बिखर जाएगी या आपसे हाथ, लेकिन उसका एंड क्या है, आपके हाथ से चली जाएगी। तो आपको ये याद में रखना है कि कोडिपेंडेंट नहीं होना है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली। आपको इंडिपेंडेंट होना है और आप अपने आप से प्यार करना है। आप बोलोगे कि आप हमेशा यही बोलते हो, लेकिन कार्ड्स भी वही आ रहे हैं ना। ज़िंदगी का फंडा ही यही है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हो मेरी जान, आप दुनिया में कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। अगर आप बाहर प्यार ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले दूसरों के पहले खुद की जय करो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, उसमें ही लाइन है कि दूसरों के जय से पहले खुद की जय करो। अगर आप खुद को ही वो इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो कोई और आपको इम्पोर्टेंस क्यों दे? ओके, तो ये बात आपको समझनी है। देखते हैं दूसरी इंसिडेंस के तौर पे कि ऐसा क्या होने वाला है पर्टिकुलर इस अगस्त 2023 के मंथ में आपके साथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, आपकी लव लाइफ में ही इश्यूज़ है, मैंने बोला भी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है ना कि आपके दिलो दिमाग में बहुत सारी सवाल चल रहे होंगे या बहुत सारे थॉट्स एक दूसरे पे आके टकराते रहे होंगे। आपको आंसर्स चाहिए, आपको जवाब चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका मन जो है वो बेचैन है और वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। और ये तीनों कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है आपकी लव लाइफ, क्योंकि आपका करियर जो है वो ऑन पॉइंट है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो और उसमें आपको तरक्की मिल रही है। अगर आप तक अभी तक नहीं मिली है तो आगे जाके मिलने वाली है, क्योंकि चैरियट भी वही बताता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी वही बताता है। दूसरी तरफ द लवर्स का कार्ड, द चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, या तो आप किसी लव रिलेशन को लेके परेशान हो या तो आप अपनी शादी को लेके परेशान हो। आप पार्टनरशिप मतलब लव पार्टनरशिप में परेशान हो।
आप बिल्कुल भी स्टेबल माइंडसेट में नहीं हो और यही मुझे दिखाई दे रहा है। आप में पॉज़िटिव नेगेटिव ऐसी चीज़ें होती रहती है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा को-डिपेंडेंट हो रहे हो। जस्ट अ मिनट हाँ। देखो, बाहर गाने का शोर मच रहा था, मैंने बंद किया तो वो भी बंद हो गया। ओके, तो देखो, मुझे यही दिखाई दे रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, को-डिपेंडेंट हो रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग ना फ़ोकस्ड रहना चाहिए खुद के ऊपर। जो मैसेज हमें यहाँ मिला है, वही सेम मैसेज आपके लिए है। तो जैसे मैंने बोला था कि ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ़ में एक ही इंसिडेंस होने वाला हो, तो वही आपको रिपीट दिखाई देगा, ओके? तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना माइंडसेट को शांत करना है। आपको अगर आंसर्स चाहिए, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करो, अपने मेंटल पीस के ऊपर फ़ोकस करो। डेफ़िनिटली रिलेशनशिप भी आपकी चेंज होगी क्योंकि आप उस चीज़ को पाना चाहते हो जो ऑलरेडी आपका है और आप बोलते हो कि नहीं, नहीं ये चीज़ मेरी है ही नहीं, उसको मेरी कदर ही नहीं। तो बस आप परेशान हो, सामने वाला इंसान परेशान नहीं है। तो खुद को चेंज करो, डेफ़िनिटली आप अपनी लाइफ़ में बैलेंस पाओगे। यही मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तीसरा इंसिडेंस टॉवर मूवमेंट यस और हाँ, मैं तो भूल गई कि मैंने बॉटम ऑफ डेक रखे हैं। बताती हूँ मैं सॉरी मैं भूल गई थी। मैंने अभी टॉवर का कार्ड देख के मुझे याद आया। देखो, मैंने आज बॉटम ऑफ डेक रखे हैं। फर्स्ट आया है टॉवर का कार्ड कि आपकी लाइफ में ऐसी हलचल होगी जिसके बाद आपकी लाइफ में हरियाली होगी, मतलब जो तबाही मचेगी उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो टॉवर वुमेन का 2 बार कार्ड आया है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में इंसिडेंस ऐसा होगा, लव रिलेटेड इश्यूज होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है? कंपैरिजन। आप खुद को कंपेयर करते हो दूसरों से, आप खुद को कंपेयर करते हो ऐसे लोगों से जिसके साथ आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप किससे कंपेयर कर सकते हो? अपने आप से। आपके माइंड को ये बता दो कि मैं अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ खुद को। मैं पास्ट में कैसा था, मैं अभी कैसा हूँ और मैं आगे कैसा हो सकता हूँ। अगर इस चीज़ पे फोकस करोगे तो डेफ़िनिटली अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ोगे और आप खुद की वजह से दूसरों को तकलीफ़ नहीं दोगे। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है ना कि आप खुद ना परेशान होके अपने ऊपर सारी चीज़ लेते हो। मेंटालिटी को विक्टिम मेंटालिटी को आप सॉरी मेरी लिंक थोड़ी कट गई। मैं ये बोल रही थी ना कि आप उस विक्टिम मेंटालिटी को अपने आप में देख के खुद को चोट पहुँचा रहे हो। इसी वजह से आप अपनी लाइफ़ में खुश नहीं रह पाते, मूव ऑन नहीं हो पाते। और आपका जो इनर चाइल्ड है वो आपको परेशान करता है। आपके जो बचपन के कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप कभी भूल नहीं पा रहे हो, उस दुःख से, उस ट्रॉमा से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको अगर अपने बचपन को ठीक करना है, तो खुद को पहले बच्चों की तरह ट्रीट करना सीखो। आप खुद का बच्चा बन जाओ, खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका मतलब ही यही है कि आप सेल्फ लव करो, खुद के ऊपर फोकस करो। हर कार्ड यही बता रहा है, ओके? और अभी जो स्प्रेड कर रही हूँ उसका बॉटम ऑफ अ डेक है द वर्ल्ड कार्ड कि अभी आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। और यहाँ टॉवर का कार्ड भी आया है कि ऐसा इंसिडेंस आपकी लाइफ में होगा जो आपके लव लाइफ से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ कार्ड्स उसी तरह के आ रहे हैं। तो आपको वही बताया जा रहा है कि जब तक आप को डिपेंडेंट रहोगे तब तक आप प्रॉब्लम को ही फेस करोगे, लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे वही रिलेशन आपको बहुत सुकून देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसा होगा, 360 डिग्री चेंज होगा आपकी लाइफ और आप हैप्पी होने लगोगे। तो देखते हैं कि क्या होगा। अगेन यहाँ जैसे मैंने बोला टॉवर का कार्ड है, कुछ अचानक से आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी। आप देखो ये दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो रहा है और इसकी वजह से आपकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी और आपका इमोशनल स्टेट भी बैलेंस होने वाला है। तो जब आपका इमोशनल स्टेट बैलेंस होगा, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस होगी। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में घटने वाले हैं रिगार्डिंग टू योर लव लाइफ। आप अपने आप को और स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, आपको आपके सवालों के जवाब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आप शांत होने लगोगे और उसी वजह से आपका रिश्ता जो है वो ग्रो करेगा। आप फाइनेंशियली भी अपने आप को अच्छे से ग्रो करोगे, आपकी आइडियाज़ जो है उसको इम्प्लीमेंट करके करियर में भी आगे जाने वाले हो और इसी वजह से आपका जो वर्ल्ड कार्ड का बोल रहे हैं कि आपका लाइफ जो है वो चेंज होगा। और वर्ल्ड कार्ड दिखाता है, शो करता है, चैरियट भी शो करता है ट्रैवलिंग को। तो डेफिनेटली कोई ट्रैवल आपकी लाइफ में आ रहा है, बिकॉज इसी कार्ड के नीचे चैरियट का कार्ड है। तो एक जो ट्रैवल आप करने वाले हो वहाँ से आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने लगेगी। कुछ ऐसी आपको अपने लाइफ में आंसर मिलेंगे जिसकी वजह से आप अपने आप को बैलेंस करना स्टार्ट कर दोगे। देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। 7 ऑफ स्क्रॉल, 8 ऑफ कीज, द किंग ऑफ कीज, 3 ऑफ कीज एंड फेटेड मीटिंग। मैंने बोला ही, ओह सॉरी एक्साइटमेंट में मैं थोड़ा
ओके, मैं ऐसे करती हूँ। थोड़ा आपको शायद कार्ड्स अभी दिखाई देंगे। तो देखो, अभी जो आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप चीज़ों को समेट नहीं पा रहे हो। एक के बाद एक प्रॉब्लम आने के बाद आप मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत का नतीजा क्या है कि आप अपनी लाइफ़ में कुछ अचीव कर रहे हो। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। देखो, ये इंसान यहाँ से यहाँ जाएगा। उसको रास्ता दिखाई दे रहा है, उसकी माइंडसेट क्लियर हो रहा है और इसी वजह से उसका जो रुका हुआ काम था, वो आगे बढ़ने वाला है। और फेटेड मीटिंग 7 नंबर है। देखो, 7 नंबर मतलब भगवान का नंबर होता है। आपका सच्चा पार्टनर के साथ आपकी मीटिंग फिक्स्ड होने वाली है। तो आपके जो मैंने बोला कि आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें होने वाली हैं, फेटेड मीटिंग है और करियर इस और जब आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, इसलिए आपका करियर भी अच्छा होने वाला है। तो आपके लिए स्पेशल मैसेज है आपके आकाशिक रिकॉर्ड से कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका करियर ऑन पॉइंट होगा और उसी दौरान आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलोगे। दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग कि आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो। मैंने बोला ना आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। मैंने जो सोचा वही मुझे दिखाई दिया, क्योंकि एक इंट्यूशंस आती है ना जब आप कार्ड से किसी की रीडिंग कर रहे हो तो। और इसलिए आपको गाइडेंस मिल रहा है कि यस अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो आंसर है यस। मुझे ऐसा लगता है ये फेटेड मीटिंग यस होने वाली है और आप उसकी वजह से आपकी लाइफ में आप बहुत लोगों को फॉरगिव करोगे, क्योंकि आपको वो अनकंडीशनल प्यार मिलेगा जिसकी आपको तलाश थी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे और आपकी मीटिंग भी फेटेड है, वो ज़रूर होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अगस्त मंथ में आपकी लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर होने वाली है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद हो। और यस, ये 2 कार्ड्स रह गए थे, मैं आपको वो ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ डेक है रिकवरी। तो आप अपने लाइफ में सब कुछ रिकवर कर पाओगे जो अब तक आपने खोया था। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि किसी इंसान को वापस पाओगे, बट यस, आप उसकी रिकवरी अपने करियर के सक्सेस के थ्रू कर पाओगे। ये और लास्ट हमारा जो बॉटम ऑफ डेक कार्ड है एडसम, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो चैंट एडसम एडसम एडसम, बिकॉज इसका मतलब ही यही है कि यस आई एम हियर। तो आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए खुद को ये चैंट करो कि आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम हियर। और जब आप इस सिचुएशन में आओगे कि आप प्रेजेंट को अच्छे से जीने लगोगे तो कॉन्सेंट्रेशन खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि ये पढ़ तो रही है बुक बट उसका दिमाग और ध्यान कहीं और है। तो वही आपको बताया जा रहा है। आप शायद देख पा रहे होंगे कि वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बुक के ऊपर नहीं है, लेकिन बुक खोल के बैठी है और इधर उधर उसका ध्यान जा रहा है, जहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। बट यहाँ आपको बताया जा रहा है, एंजल आपको बोल रही है कि जस्ट अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ये लोग आपके लिए इतना अभी मायने नहीं रखते। आप जो चीज़ कर रहे हो उस चीज़ को मायना दो, खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करो, खुद के ऊपर बिलीव करो और अपनी लाइफ को चेंज करो। बस यही है आप लोगों का आज का मैसेज। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए अब हम जाते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 2, स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। अगर आपकी बर्थ डेट किसी भी महीने की एक मतलब 1st, 3rd, 5th, 6th, 9th, 10th, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 एंड 30 को है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए हम देखने वाले हैं कि आपकी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, वो किस तरह से है। मतलब आपकी लाइफ में अभी जो भी क्या बोल रही हूँ मुझे ही समझ नहीं आ रहा है सच में। आई एम सो सॉरी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी हम देखने वाले हैं अगस्त 2023 में आपकी लाइफ में ऐसे क्या इंसिडेंट्स होने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मैंने बॉटम ऑफ डेक भी रखे हैं इस टाइम, जो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए सेम होंगे, क्योंकि मैं उसी टाइम क्लासीफाई करती हूँ। मैं कार्ड्स को मतलब देखती नहीं हूँ, तो मैंने कुछ भी देखा नहीं है। हाँ, अभी मुझे बॉटम ऑफ डेक डेफिनेटली पता है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि उनके लिए जैसा सूटेबल था उनकी लाइफ में वैसा दिखाया। ये कार्ड्स आपके लिए किस तरह का मीनिंग रखते हैं, क्योंकि और उससे पहले हम जानेंगे कि आपकी अभी करंट फिजिकल सिचुएशन क्या है। जिनकी भी बर्थ डेट ये है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। ओके यस ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों की लाइफ में आप ना थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, अभी हो रहे हो। कभी हाँ कभी ना, उस तरह का आपका माइंडसेट हो रहा है। यस, डेफिनेटली आप कंफ्यूजन के माइंडसेट पे हो, बट यस, आप कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, करना चाहते हो और उस तरह से कुछ आप अपने कदम भी उस ओर बढ़ा रहे हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आप ना अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें रख के बैठे हो। आप बहुत सीक्रेटिव पर्सन हो सकते हो। लोग बोलते हैं कि औरत के पेट में कुछ नहीं रहता, लेकिन यस, मुझे पता है कि कुछ लोगों के दिलो दिमाग में कुछ ऐसे राज हैं या कुछ ऐसी बातें हैं,
खुद की या किसी और की, जो आप कभी किसी को बताओगे नहीं क्योंकि आपने वचन दिया हुआ है। और इसी वजह से आपके दिल में बहुत पेट में प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा होता है कि वो चीज़ आप किसी को बताते नहीं हो, अपने ही अंदर रख के खुद उसमें तकलीफ़ झेल रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की लविंग केयरिंग एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि येस यू हैव, मतलब आपके पास फाइनेंशियली सैटिस्फैक्शन है। ओके, आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। अग्नि की तरह पवित्र आपका माइंड है, बट अभी थोड़ा-सा आप कन्फ्यूजन में हो। येस, माइंड नहीं बोल सकती, आपका हार्ट बहुत प्योर है, आप बहुत पवित्र आत्मा हो, और आपने कुछ ऐसा बीड़ा उठाया है अपनी लाइफ में कि बस आपने ठान लिया है कि आप कुछ अच्छा ही करने वाले हो। मतलब आपने खुद के लिए कुछ करने के लिए सोचा है अपने माइंड में। कुछ अलग, कुछ न्यू करने का आपके दिमाग में अभी माइंडसेट मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और देखते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। आपका मेंटल स्टेट कैसा है? यस, क्रिएटर, अबंडेंस, ओके, एंड कॉम्प्रोमाइज़, ओके। तो अभी अपने माइंडसेट में आप कैसे हो? यस, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट हाउ समवेयर आपका अग्नि तत्व जो है ना, वो मुझे ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। आप लोग शायद अपनी बॉडी में अग्नि को फ़ील करते होंगे, किसी तपन को फ़ील करते होंगे, शायद आपकी बॉडी में उसकी वजह से तकलीफ़ भी हो रही होगी। कुछ लोगों के लिए ये रूट चक्रा की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये अग्नि तत्व लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर आप वो आग को फ़ील कर पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप खुद एक आग बन गए हो, और आप उस आग से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। उस आग से आप खाना पका सकते हो, घर में लाइट पहुंचा सकते हो, या आप टॉवर के मूवमेंट की तरह सब कुछ तबाह भी कर सकते हो। तो ये आपकी सोच पे डिपेंड है कि आपको किस तरह से उस चीज़ का यूज़ करना है। और इसीलिए आपका इमोशनली आप इम्बैलेंस हो, और कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है जो आपको मंजूर नहीं है। उसी वजह से भी आपके दिल में वो ज्वाला भड़की हुई है। यस, ये जो ज्वाला है, अगन भड़की हुई है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है माइंड में, बॉडी में, और अभी आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो अब देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो चेंज होने वाली है। ऐसा कौन सा फर्स्ट इंसिडेंस है आपकी लाइफ में? ओके, ओके, आपके लिए मैसेज है, रिलीज योर एक्स, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, सेपरेशन एंड अट्रैक्शन। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपका एक्स रिलीज़ करना है। मतलब क्या, कि आपके खुद के ऐसे माइंड से के थॉट्स हैं जो अभी आपके लिए बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं इस सिचुएशन को। आपके लाइफ में कुछ ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में रटे हुए हैं, उनसे आपको बाहर आना है। नेगेटिव माइंडसेट से आपको बाहर आना है, रिलीज़ कर देना है। अगर कुछ लोगों की लाइफ में अगर ऐसे पार्टनर है जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आपको, तो आपको उनको रिलीज़ कर देना है। ओके, ये भी किसी के लिए पर्टिकुलरली मैसेज होगा, डेफिनेटली हर किसी के लिए नहीं है। तो वही बताया जा रहा है कि आपकी लव लाइफ में जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन को टाटा बाय बाय करना है। बस यही आपको एक मैसेज है। अब जो लोग सेपरेशन में हैं, वो रीयूनाइट होना चाहते हो, तो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाओ। कैसे? इस सिचुएशन में, करंट प्रेजेंट सिचुएशन में खुश रह के आप अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकते हो। अपने आप को मतलब अगर आप उस चाहते हो कि वो पार्टनर पर्टिकुलर आपके पास आए, तो आपको जो सिचुएशन में है वहाँ खुद को एम्ब्रेस करना है, खुद से प्यार करना है, खुश रहना है। अगर आप इस तरह के टाइम जोन में रहोगे कि जो भी है मेरे लिए ठीक है, अच्छा है, तो डेफिनेटली ये जो सेपरेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और अगर आपने उस इंसान को एक चांस दे दिया, तो डेफिनेटली आपका जो बोलते हैं ना कि लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आप वही ये जो एक लाइन उन्होंने लिखी है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट ओनली। अगर आप प्रेजेंट को खुश नहीं रखोगे, प्रेजेंट में खुद को खुश नहीं रख पाओगे, तो आप उस चीज़ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे जहां आपको जाना है। तो मुझे बहुत ही यहाँ 2 तरह के इंसिडेंट्स आपकी लव लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। किसी का जाना और किसी का आना। इस तरह से क्रॉस रोड, कोई जाएगा तो कोई आएगा, इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। सो शायद इसी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को कि किस तरह से रिएक्ट करना है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, अपने मन के ऊपर से कंट्रोल को निकाल दो, अपने आप के नेगेटिव माइंडसेट को रिलीज़ कर दो। जिस सिचुएशन में आप हो, उस सिचुएशन को एन्जॉय करना स्टार्ट करो। बस यही करो, जो होना है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। जो आपके लिए सही है, वो आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। सो
जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। आपका ये अगस्त मंथ आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ बिताना है। ओके, तो अगर आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो तो मस्त सी चाय या कॉफ़ी लेके बैठ जाओ, या फिर कोई भी आपका मनपसंद खाना लेके बैठ जाओ और मस्ती से ये वीडियो देखो, और उसका जो आपको नॉलेज लेना है वो लेके बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करो। अपने आप के ऊपर फोकस करो, खुश रहो, हैप्पी रहो। आप डेफिनेटली अपने ऊपर फोकस्ड हो, बट आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप खुश नहीं रह पा रहे हो। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि मैंने बॉटम ऑफ डेक रखे हैं, तो 2 स्प्रेड के मैंने 2 लेकर आती हूँ। अब ये जो कार्ड्स है, ये टॉवर कार्ड मुझे बता रहा है, जैसे मैंने बोला कि कुछ ख़त्म होने वाला है, और चिल्ड्रन के बारे में क्या बोलते हैं, कुछ बिगिनिंग होने वाला है। तो वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आप अपने अग्नि को ज़्यादा तपाओगे तो वो वनवा बोलते हैं उसको, वनवा बन जाएगा, या फिर ऐसे बोलते हैं ना कि टॉवर मूवमेंट में आप आ जाओगे। यदि आप उस अग्नि को अच्छे से हैंडल करोगे तो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगी। आपका इनर चाइल्ड खुश होगा, और जब आपका इनर चाइल्ड खुश होगा तो आप डेफिनेटली खुश होंगे, और इस मोमेंट में जी के आप अपने लिए जो सही है उसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। तो इसी तरह से मुझे देखना चाहिए कि अगला जो इंसिडेंस है वो क्या होगा आपकी लाइफ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओ माई गॉड, सो मैनी एनर्जी ऑफ फेमिनाइन, मतलब फेमिनाइन एनर्जी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में अब आप समझोगे आने वाले कुछ दिनों में, हाँ ऐसा नहीं, इसी अगस्त मंथ में आप समझ जाने वाले हो कि आपकी लाइफ में दुख का कारण आप खुद हो, आपके सक्सेस का कारण आप खुद हो, और आपके हम्बल और रिस्पॉन्सिबल होने का कारण भी आप खुद हो। कैसे, मैं बताती हूँ। आप अपने लव लाइफ को लेके चिंतित हो, इंतज़ार है, तो वो इंतज़ार ख़त्म होगा, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करने वाले हो, और आप अपना प्यार कहीं और ढूंढ रहे थे। अगर आप, जैसे आपको पता है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है, चश्मा जो है वो अपने सर के ऊपर रखते हैं और घर भर ढूंढते रहते हैं, और तब उनको पता चलता है कि कहीं मिल ही नहीं रहा है, और फिर कोई आके बताता है कि अरे तुम्हारे सर के ऊपर ही तो है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि अरे हाँ, मेरे सर के ऊपर है और मैं सब जगह ढूंढ रहा हूँ। ये सिचुएशन आपकी हो रही है। आप प्यार को ढूंढ रहे हो जो आपकी खुद के अंदर है, जो आपने फोकस ही नहीं किया, इसीलिए आप बहुत पेन में रह रहे हो। लेकिन आप खुद को जब महसूस करोगे, मैंने बोला ना यहाँ एक ही एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन एनर्जी है ही नहीं। आप अपनी लाइफ में ये फील करोगे कि मैं खुश हूँ, तो मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, और जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका दिल जो है वो खुश होने लगता है। इसीलिए आपकी जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो आप खुद ही पूरा करने वाले हो। इसके लिए ये जो क्वीन ऑफ कप्स का नीचे झुका हुआ कार्ड है, वो इस मंथ में आप ऐसे रॉब से ऊपर लोगे और खुश रहोगे, जैसे ठीक है। और आपने हमेशा से सारी चीज़ों को अपने ऊपर लिया है, हमेशा प्रोटेक्टिव बने हो आप, हमेशा रिस्पॉन्सिबल बने हो, और उसका नतीजा क्या है कि आपने वो दर्द खुद के अंदर झेले हैं। इसीलिए आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और लोग आपको बोलेंगे कि क्या है, इसको हेल्थ इश्यूज़ होने का मतलब ही क्या है, इसका कुछ अच्छे से खाता पीता नहीं होगा, खाती नहीं होगी, या ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो, कुछ भी लोग बोले। लेकिन आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या प्रोटेक्शन अपनी फैमिली को दिया है, और उसका जो दर्द आप सह रहे हो, इसी वजह से आपकी लाइफ में आपने वो रिस्पॉन्सिबल होना खुद से स्वीकार किया, और उसी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। और यही बात मुझे दिखाई दे रही है कि करियर में रिलेटेड जब तक आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, आप अपने कदम रोकते नहीं हो, आप खुद को आगे बढ़ाते रहते हो, और इसी वजह से आपके करियर में मुझे सक्सेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इमोशनली, फिज़िकली, और क्या बोलते हैं इसको, कि करियर वाइज आपकी जो एक आधा चांद बन रहा है, आपका जो माइंडसेट है वो अब अलग होने वाला है। आप सच में इस मोमेंट पे आने वाले हो। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाई एन्जॉइंग दिस मोमेंट ओनली, एन्जॉइंग दिस मोमेंट ओनली। इस सिचुएशन पे आप आने वाले हो और अपने फेमिनाइन साइड को एम्ब्रेस करने वाले हो, और उसी वजह से आप करियर में सक्सेस पाने वाले हो। इमोशनली आप फुलफिल खुद को फील करोगे, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद से होके अच्छे से एम्ब्रेस करोगे। तो आपका डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बैंग ऑन आप एम्ब्रेस करने वाले हो। अपने आप को खुश रखोगे, हैप्पी रहोगे, और एक बोलते हैं ना कि वुमन एम्पावरमेंट आप खुद में महसूस करोगे कि येस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ये चीज़ आपके दिमाग में आएंगी, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। वाह, और क्या है इंसिडेंस, आप मतलब खुद को जानने वाले हो, यही बताना था मुझे। सो देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस,
द फूल कार्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। एंड द बॉटम ऑफ डेक का कार्ड है द वर्ल्ड। ट्रैवलिंग तो है भाई आपकी अगस्त मंथ में, ट्रैवल तो मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, और वो भी बहुत खुशी के साथ। यू नो, द फूल का कार्ड बेबाक होके वो चलता है अपने रास्ते, और अगर वो चीज़ें आप उसके सामने नहीं भी हो ना, तो उसके ट्रस्ट के कारण वो क्रिएट हो जाती है। मतलब बहुत बहुत बार मैंने वो स्टोरी आपको सुनाई है कि ये चिड़िया जो है वो रेगिस्तान में जो पतझड़ का जो एक पेड़ होता है, उस पे बैठ के हमेशा सोचती रहती है कि यहाँ सब हरा भरा होगा, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मेरा जो नेस्ट उसको बोलते हैं, जो घरटा मराठी में बोलते हैं, हिंदी में क्या, आशियाना, उसका जो आशियाना है वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती से झूम रहे हैं, जबकि वहाँ वैसा कुछ नहीं होता। वो सब अपने दिमाग में ऐसा सोचती रहती है और भगवान को थैंक यू बोलती रहती है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो सारी चीज़ें वो एक्चुअल में करने लगती है। तो बस यही फूल का मतलब है, और वही आपकी लाइफ में हो रहा है कि आप अपने खुशियों को पाने वाले हो, और ये खुशी आपको पता चली है कि खुद में ही है, जो हमने पहले अभी देखा। तो आप खुद को ढूंढोगे, अपने इनर चाइल्ड को एक्टिव रखोगे, अपने आप को चेंज करोगे, अपने सर से बोझ को हटा दोगे, और हैप्पी मनी को अट्रैक्ट करोगे, और इसी वजह से आपकी लव लाइफ में भी लॉयल्टी आपको मिलने वाली है। तो इस तरह से चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, और देखते हैं कि क्या चेंजेस है आपकी आकाशिक रिकॉर्ड में। 5 ऑफ रोजेस, 6 ऑफ रोजेस, oh my god, setting of a course, 3 of scroll, 3 of roses, Uriel and the Phoenix। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको क्या बोल रहे हैं? यहाँ लव लाइफ के बारे में बात ही हो रही है, 5 ऑफ रोजेस की बात हो रही है, 6 ऑफ 3 ऑफ रोजेस। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ में खुश रहने वाले हो, और उसकी वजह से जो आप मिस कर रहे थे अपॉर्चुनिटी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी अब मिस नहीं होगी। आप जिस प्यार को ढूंढ रहे थे बाहर, जो आप अपने आप में ढूंढोगे, वही चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि ये भी अपनी खुशी अपने खुद में ढूंढ रहा है, और ये भी अपनी खुशी खुद में ढूंढ रही है। मतलब आप दोनों सेम पेज पे आने वाले हो। देखो यही कार्ड बता रहा है, 6 ऑफ रोजेस। आप लोग सेम पेज पे आने वाले हो। अगर आपका सेपरेशन था, अलग अलग डायमेंशन में आप घूम रहे थे, तो अभी आपकी जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल होने वाली है, आपकी सोच एक दूसरे से मिलने वाली है, और उसी वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ आ रही है जिसका आपको इंतज़ार है। और एक बात मुझे ये दिखाई दे रहा है, उसके लिए आपको खुश तो रहना है, लेकिन आपकी लाइफ में आपको खुद डीप डाउन जाके और खुद को सर्च करना है, मेडिटेशन करना है। अगर आप आकाशिक रीडिंग कर सकती हो, एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो, तो प्लीज़ डू इट, और अपने आप को और जानो। और आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ आएगी जो आपको ट्रुथ या क्लैरिटी देगी। आप अपने लाइफ में इमोशंस को या लव के रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपके करियर के रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिलेगी, और खुद के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप एक्चुअल में हो कौन, आप इंसान हो, आपके अंदर कौन सी चीज़ की क्वालिटी है, आप किस चीज़ से बने हुए हो, मतलब आपके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और आपके क्या खामियाँ हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आप खुद को ढूंढने जाओगे, खुद को महसूस करोगे, और इसमें अगर आप एंजल यूरियल की अगर हेल्प लोगे तो डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट होंगे और आपको अपने सही मार्ग पे ले जाओगे। और यही जो मैंने बोला था कि कार्ड आपके लिए आया है एडिसन का, पाइल नंबर 1 में मैंने बताया है कि अगर आप अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपको ये चैंट करना है, एडिसम 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 एडिसम, क्योंकि इसका मीनिंग ही है इस वर्ड का कि आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम प्रेजेंट, आई एम ऑलरेडी हियर। तो आप खुद को ये बता रहे हो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे यही रहना है, क्योंकि ये जो लेडी है वो बुक पढ़ रही है लेकिन पढ़ नहीं रही है, उसने खाली किताब खोल के रखी है और उसका ध्यान इधर उधर है। तो यही आपको एक एंजेलिक सोर्स आपको बता रहा है कि आई एम हियर, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो उस चीज़ को कंप्लीट करो, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, बैलेंस रखो। आप जिस भी सिचुएशन में हो आप जल्द से जल्द उस सिचुएशन में रिकवर होने वाले हो। अभी मैंने कार्ड्स इसके ओपन नहीं किए हैं, लेकिन आपको ये कार्ड है रिकवरी, कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से रिकवर होने वाले हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, या आपके करियर इश्यूज़ हो, या आपके लव लाइफ के इश्यूज़ हो, आप उस चीज़ से अभी रिकवर होने वाले हैं। तो देखते हैं गाइडेंस क्या है हमारे इस अगस्त मंथ के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन इन द नियर फ्यूचर, डोंट स्टॉप। तो आपको ये बताया जा रहा है कि अपने दिल की सुनो। अब आपको
चलते रहना है, स्टॉप नहीं करना है। आपके फ्यूचर में जो आपके लिए सही है वो चीज़ आपकी लाइफ में होकर रहेगी। तो डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आकर रहेगा। पाइल नंबर 1 में डिवाइन टाइमिंग आ गया है, बट आपके लिए थोड़ा-सा इन द नियर फ्यूचर दिखाई दे रहा है। बट अगस्त मंथ में उस चीज़ की नींव पक्की हो जाएगी और आपका डिवाइन टाइमिंग जो है वो जल्द आने वाला है। इस तरह के मैसेज मुझे मिल रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपसे रिलेट हुई हो। आपको कैसी लगी? आपसे आप इस तरह की रीडिंग देखना चाहते हो भी या नहीं, ये भी मुझे बता सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे ढेर सारी राखी खरीदना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत राखीज़ हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको वेल मैनर करके रखा है। और एक नए राखी भी आई है मेरे पास जो रोज़ क्वार्ट्ज़ की हैं, आप उसको पहन सकते हो। इतनी अच्छी और खूबसूरत दिखती है वो कि मैं क्या ही बताऊँ। देखो, ये भी आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप अपनी किसी फ्रेंड को, अपने किसी लेडी रिलेटिव्स को भी आप राखी बांधना पसंद करते हो या उनको आप बहुत प्यार करते हो, ये बताना चाहते हो, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज़ की वो राखी जो है वो लेके आप उनको बांध सकते हो। आप अपने आप को बांध सकते हो, खुद से प्यार करते हो तो खुद के लिए भी ज़रूर ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये लंबी रीडिंग को एन्जॉय किया। आई होप आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलेंगे 88 पोर्टल की रीडिंग लेके। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो। बाय।